एक होम मेकर अपनी ज़िंदगी को सुकून में और अपने घर को जन्नत बनाने के लिए सुबह से शाम तक के काम काज को टाइमली मैनेज करके अपने बच्चों के लिए, अपने घर वालों के लिए, अपनी ज़ात के लिए वक्त निकालती है ताकि वो खुद भी खुश रह सके, उसे अपना मेंटल पीस भी अचीव हो सके और साथ ही साथ वो अपने जो सराउंडिंग्स हैं, अपने प्यार करने वाले अपने प्यारों के लिए भी ढेर सारी खुशियाँ समेटने और बिखेरने के काबिल हो जाए। सो लेट गेट स्टार्टेड। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू होम मेकअप अलवैशा। होप यू आर डूइंग गुड। अल्हम्दुलिल्लाह आई एम आल्सो गुड। जी हाँ, टाइटल से पता लग ही गया होगा कि किस तरीके से आपने सिर्फ 1 घंटा अपनी रूटीन में थोड़ा सा चेंज ला के ना अपनी रूटीन को सेट करके बहुत ज़्यादा अपनी ज़िंदगी को सुकून में ला सकते हैं। चाहे वो सुबह का 1 घंटा हो, चाहे वो दोपहर का 1 घंटा हो या फिर रात का 1 घंटा हो। सुबह की मॉर्निंग रूटीन तो मैं काफ़ी शेयर कर चुकी हूँ। आज मैं आपको रात की रूटीन शेयर कर रही हूँ, शाम की रूटीन शेयर कर रही हूँ। क्योंकि अगर हम लोग रात को पूरी प्लानिंग के साथ हर चीज़ को टाइमली मैनेज कर लेते हैं ना, तो जब हम सुबह उठते हैं ना, सुबह सवेरे उठने का अपना ही मज़ा आता है। नींद भी पूरी होती है, हर काम हुआ होता है और सिर्फ हमें बस ये होता है कि चलो आज के टास्क हमने करने हैं, कोई पेंडिंग टास्क नहीं होता। जैसे आज हमारे घर में रूटीन है, हम 7 बजे सभी खाना खा लेते हैं, 7 साढ़े 7 तक। तो मैं क्या करती हूँ, साढ़े 6 बजे की रूटीन आज मैं आप लोगों के साथ शाम की रूटीन शेयर कर रही हूँ। 6 सवा 6 तक ना मैं रोटियां बनाना शुरू कर देती हूँ यहाँ पे ना, और मैं हॉट पॉट में रखना शुरू कर देती हूँ। फिर जब जैसे ही सारे नमाज़ पढ़ के फ्री होते हैं, मतलब सब इकट्ठे हो जाते हैं 7 बजे, तो फिर हम लोग सारे जो है ना डिनर कर लेते हैं इकट्ठे। तो फिर सिंपल क्या होता है, हर घर की एक ही कहानी होती है। रात के टाइम, शाम के टाइम सिंपल सादा रोटियाँ बनती हैं और सालन जो दोपहर में बनाया होता है। आज मैंने माश की दाल बनाई थी। अच्छा, ये होता है कि इवनिंग रूटीन कभी कभार चेंज भी हो जाती है। जैसे हमारा ज़्यादातर जो बाहर का प्लान होता है वो शाम का ही होता है, रात का ही होता है, डिनर का ही होता है, क्योंकि सब फ्री होते हैं ना, तो फिर हमारे लिए कन्वीनियंट होता है बाहर जाना। दोपहर में और सुबह में आपको पता है हम लोग बाहर जा नहीं सकते, एक नहीं है तो दूसरा नहीं है, तो फिर सभी जब शाम को फ्री होते हैं तभी हमारी आउटिंग होती है। लेकिन जो सादा रूटीन होती है वो हर घर की यही होती है, ये रोटियां पकानी है घर वाली ने और सब ने मिलके बैठ के खानी है। तो यहाँ पे बस ये रोटियां सादा सी बना रही थी मैं। जिसने कह दिया कि अच्छा रात के टाइम, शाम के टाइम सिर्फ एक एक रोटी खाई जाती है। मैं तो आजकल डाइटिंग कर रही हूँ, मैं डाइटिंग पे हूँ, मैं तो आधी रोटी खा रही हूँ, कोशिश बड़ा करती हूँ, लेकिन फिर जंक फूड या फिर कोल्ड ड्रिंक पी लेती हूँ। पता नहीं, मुंह को कंट्रोल नहीं लग रहा। और मैं समझती हूँ अगर मुंह को कंट्रोल में कर दिया ना आपने, तो बस आप पेट कंट्रोल में कर दिया इन शॉर्ट, तो फिर आपकी काफ़ी बचत हो जाती है। लेकिन आजकल ना मेरी क्रेविंग्स मतलब डे बाय डे बढ़ती जा रही है, मुझे नहीं समझ आ रही क्यों, और मंचिंग और पता नहीं, बस मेरा इसी चीज़ पे दिल कर रहा होता है। यहाँ पे मैंने झटपट से रोटियां बना दी, हॉट पॉट में रख दी। साथ ही किचन काउंटर टॉप, हमेशा मैं एक चीज़ कहती हूँ, हम लोग काउंटर टॉप पे जब भी कोई भी आटा या जब भी रोटी पकाते हैं ना, आटे को बिल्कुल वहाँ पे ना पड़ा रहने दिया करें, फ़ौरन से साफ़ किया करें। फिर क्या होता है, चींटियाँ आ जाती हैं और फिर आपकी डबल मेहनत, डबल मुशक्क़त होती है। तो यहाँ पे रोटियाँ शोटियाँ मैंने बना दी थी, और मैं आज इसीलिए आप लोगों के साथ अपनी शाम की रूटीन शेयर कर रही हूँ कि मेरी बहुत सी बहनें जो मुझे कमेंट डीएम कर रही होती हैं, उनको एक ऑप्शन मिल जाएगा। क्योंकि सब मुझसे पूछा, आप इतना फ्रेश कैसे रहती हैं, आप कैसे अपने कामों को टाइमली मैनेज करती हैं। मैं अपने रात के, मैं कभी ऐसा नहीं करती कि रात को मैं कहूँ नहीं भी ये काम तो मैं सुबह कर लूँगी, नहीं। क्योंकि सुबह आपके डबल ट्रिपल काम होते हैं। आपने हर रूटीन में देखो, मैं हमेशा कहती हूँ सुबह का 1 घंटा आप रूटीन बना लो, सुबह सवेरे फजर के बाद। शाम की ये जो 7 बजे के बाद 1 घंटा होता है ना, ये 7:30 से 8:30 का 1 घंटा लगा लो, या 8 से 9 बजे का 1 घंटा लगा लो। इस 1 घंटे में आपने अपनी रूटीन सेट करनी है। और दोपहर का 1 घंटा, यकीन करें अगर आप तीनों पोर्शंस का 1-1 घंटा अपना सेट कर लेना, आपके सारे काम टाइमली मैनेज होते हैं। अब यहाँ पे मैंने रोटियां हॉट पॉट में करके नैपकिन में कवर करके रख दी, या वेट करूँगी जब तक सब आते हैं। अच्छा, अब यहाँ पे मैंने क्या, तवा गरम था, तो मैंने तवा गरम के ऊपर ही माश की दाल रख दी। अच्छा, ये ना हांडी आपको पता है थोड़ी सी बनती है ताकि शाम तक ख़त्म हो जाए। तो ये दोपहर में मैंने माश की दाल वैसे बनाई कम ही थी, लेकिन इतनी मज़ेदार लगी सबको। ये ढाबा स्टाइल आज बनी थी, इतनी मज़े की बनी थी ना, शक्ल ही आप देख सकती हैं। तो फिर इस तरीके से मैंने की। फिर यहाँ पे मोहम्मद बेटा को मैंने आधी रोटी निकाल के गरम गरम उस पर देसी घी कूट के दिया। मैंने सोचा इसको मैं देती हूँ, मुझे ना मेरी उस दिन खाला की कॉल आई हुई थी, तो उन्होंने मुझे कहा कि तुम ना इसको देसी घी में पलवशा रोटी कूट के दो, थोड़ा सा चीनी शक्कर डाल दिया करो। मैंने कहा चलो ये ट्राई करके देखते हैं, इसको मैं देती हूँ, खाता है नहीं खाता। बट ये बच्चा ना कुछ नहीं खा रहा। मुझे इतनी मोहम्मद की आजकल टेंशन हुई हुई है ना, ये कुछ भी नहीं खा रहा। फिर थोड़ा सा इसने खाया, बाकी मैंने रोटी खा ली। और मैं जितना गई थी डाइटिंग पे, फिर मैंने देसी घी खा लिया। बट चलो कोई नहीं, देसी घी इज़ अ गुड फैट, लेकिन नहीं, शाम के टाइम नहीं मैं इनटेक कर सकती। हाँ, सुबह के टाइम आप इनटेक कर लो।
फिर अच्छा वो करने के बाद ना मैंने यहाँ पे खाना वगैरह सबको खिला दिया, मोहम्मद बेटा को एंगेज करने के बाद ना अब मैं तकरीबन 7 बजे से ये तकरीबन था 7:30 का टाइम, हाँ, 7:30 पौने 8 का टाइम। अब मैंने क्या किया, सबसे पहले मैं यहाँ पे बैठक में आ गई, बैठक में आके ना मैंने ये घर पे ना काम हो रहा था, तो अपनी चीज़ों को आप प्रोटेक्ट इस तरीके से कर सकते हैं। मैंने सारे सोफ़े के ऊपर ना कवर्स बिछा दिए, जो भी खेस होते हैं ना घर में, जो भी, क्योंकि मैंने चादरें धोनी तो थी, मैंने सारे बड़े-बड़े सोफ़ाज़ के ऊपर मैंने ये बिछा दी। मैंने कहा एटलीस्ट वो डस्ट नहीं आएगी और मेरी चीज़ें सेफ़ एंड सिक्योर रहेंगी। मैंने टेबल के ऊपर, हर चीज़ के ऊपर कर दी। उसके बाद ये कुछ बाल्टियाँ मेरी खाली हुई थी, मैंने कहा इनको धो लूँ, आटे वाली, चावल वाली, चीनी वाली। और पता है मैं कोई भी रीफ़िल चीज़ें नहीं कर रही थी अभी फ़िलहाल, क्योंकि घर पे इतनी डस्ट थी, काम हो रहे थे, तो अभी कुछ भी मैंने चीज़ें, मैं ग्रोसरी लेके ही नहीं आई, थोड़ी-थोड़ी मँगवाई मैंने, क्या ताकि यूज़ हो जाए और मुझे डब्बों में रीफ़िल ना करनी पड़े। उसके बाद ना अब मेरी रूटीन होती है 8 से 9, या कभी-कभार होता है 7:30 से 8:30, या कभी होता है 8:30 से 9:30। देखो फ्लक्चुएट होती है रूटीन, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप भूल जाओ कामों को, आप करो ही ना। तो यानी मेरा टारगेट है मैं 10 बजे से पहले-पहले सारे काम टाइमली मैनेज कर लूँ। अच्छा यहाँ पे एक बड़ी छोटी-सी टिप दे रही हूँ, जैसे डिटर्जेंट हमेशा मैं कहती हूँ आपका वॉशरूम का अलग होना चाहिए, सर्फ़ का डब्बा आपका, और किचन का अलग, आपके रूम्स में अलग छोटे-छोटे डब्बे बना लें। और इसमें मैंने देखें चम्मच रखी हुई है, लेकिन चम्मच रखने का आप स्टाइल देखें, बिल्कुल भी उसको ऐसे नहीं रखना, क्योंकि इतनी मुश्किल होती है ना, चम्मच फिट नहीं आती, तो हमेशा इस तरीके से आप रखें ऑपोजिट डायरेक्शन में चम्मच को, इस तरह ईज़िली स्टिक हो जाती है, निकालने में भी आसानी होती है। देखो चीज़ वही है, लेकिन तरीका थोड़ा-सा चेंज करने से हम अपने आप को ईज़ देते हैं, आसानियाँ देते हैं। और यकीन करें जब हम ये छोटी-छोटी आसानियाँ, छोटी-छोटी जो है ना अपनी ज़िंदगी में शामिल करते हैं ना सहूलतें, इससे हमें जो ज़हनी सुकून मिलता है ना, इसका कोई सब्स्टिट्यूशन नहीं होता। अब सबसे पहले मेरा टारगेट है, यहाँ पे मैंने बर्तन-शर्तन धो दिए, बर्तन-शर्तन धोने के बाद काउंटर टॉप, मेरे बर्तन थोड़े से ही थे दोपहर, वही एक ही चीज़ है कि अगर लगे हाथ आप हर टाइम के बर्तन धोना शुरू कर दो ना, तो रात को इतने होंगे नहीं, आपको 2-2 3-3 घंटे किचन में स्पेंड करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। क्योंकि मौसम चेंज हो रहा है, गैस खत्म हो जाती है, फिर गर्म पानी नहीं आता, आप गीज़र ऑन नहीं कर सकते, फिर ठंडे पानी के साथ बर्तन धोना, ये एक एक अलग स्यापा है। यहाँ पे मैंने सिंक अच्छे तरीके से साफ़-सुथरा कर लिया। मेरी आदत है कि मैं रात को किचन साफ़-सुथरा करके सोती हूँ, चाहे कुछ भी हो जाए। मुझे मतलब बहुत पहले हमें ये बताया गया था, यानी होता है ना, बड़े कहते हैं कि नहीं बर्तन नहीं छोड़ने चाहिए, अच्छी बात नहीं होती है, रात को हर चीज़ साफ़-सुथरी किचन में, और चींटियाँ, कीड़ा-मकोड़ा, कॉकरोच, छिपकलियाँ, ये चीज़ें नहीं आती। वैसे तो आप अपने घर में पूरा बंदोबस्त क्या करें, यानी किचन के अंदर ये जो कीड़ा-मकोड़ा है, छिपकलियाँ, ये कॉकरोच, इसका आना सबसे पहले ब्लॉक करें। जैसे हमने अपने किचन के बाहर दरवाज़ों के नीचे वो मिलते हैं ना कवर्स, वो मैट, वो लगवाए हुए हैं, फिर विंडोज़ लगवाई हैं, फिर लॉन्ड्री एरिया में पूरी जाली लगाई हुई है, मैं किसी दिन दिखाऊँगी, ताकि हमारे घर में अल्हम्दुलिल्लाह छिपकली का आना ही मना होता है कोई आ नहीं सकती, क्योंकि हम घर वालों को, हम सब, हमारे सबका नेचर सेम है, हम बर्दाश्त ही नहीं कर सकते। और वैसे भी हाइजीन भी इसी चीज़ में होती है कि आप छोटी-छोटी चीज़ को करो, पता नहीं कहाँ पे कौन-सी चीज़ घूम रही है, फिर किचन में आप हर चीज़ यूज़ करते हो, तो सबसे पहले तो अपने घर के अंदर अमेंडमेंट्स इस तरीके से करवाओ कि कोई चीज़ भी एंटर ना हो पाए। अच्छा यहाँ पे देखें, मैं ये सिंक में ना, आप लोग पूछते हैं आप, ये आपकी सिंक के ड्रेनेज पाइप्स जो हैं वो ब्लॉक नहीं होते, नहीं, सिंक में ना ये देखें मैंने इस तरीके से ना ये वाला सिंक लगवाया हुआ है। अगर आपके पास ये सिंक नहीं है ना, तो आप क्या करें, कोई भी पुरानी छाननी ले लें, स्ट्रेनर ले लें, उसको कट करके अपने सिंक एरिया में लगा दें। इससे क्या होगा, आपका कोई भी ड्रेनेज पाइप्स में चीज़ें नहीं जाएंगी और ब्लॉक नहीं होगा। फिर इसके बाद ये जूसेस हमने मंगवाए थे, ये तकरीबन हमने लंच के बाद पिए थे, पीच जूसेस। तो फिर ये ना मेरे पास ये कप्स थे, अब इन कप्स का मैं क्या करूँगी, मैंने इनको डिस्कार्ड नहीं किया, इन कप्स का मैंने क्रिएटिविटी करनी है आप लोगों के साथ, आगे अभी बताऊंगी नहीं, आगे शेयर करूंगी, तो आपकी आप ही कोई भी चीज़ डिस्कार्ड नहीं होने देती, मैं फ़ौरन से उस चीज़ का ना आइडिया सोच लेती हूँ, मैं बताऊंगी इसमें मैंने क्या, बस थोड़ा सा आपकी आप ही को टाइम मिल जाए तब तक के लिए मैंने संभाल दिया था। अब ये माश की दाल देखें, लो इतनी कम खाई हमारे घर वालों ने, फिर भी बच गई, मैंने कहा चलो सुबह नाश्ते में हम लोग खा लेंगे, मैंने उसको सारा पलट दिया। ये बहुत ज़रूरी है कि बड़े बड़े पतीले, बड़ी बड़ी चीज़ें आप ना ही किचन में रखें, और ना ही आप उसको सेव करें, फ्रिज में रखें, क्योंकि फिर क्या होगा, इतने बड़े-बड़े मैं हर चीज़ रात को सोने से पहले खाली कर देती। दूध की पतीलियाँ तो वो खाली करके उनको जग्स में एंड शिफ्ट करके, फिर इस तरीके से सालन हो गए, चावल हो गए, आटा हो गया, उनको छोटी-छोटी चीज़ों में शिफ्ट करके ना ये बड़ी-बड़ी चीज़ें मैं रात को ही धो के रख लेती हूँ, क्योंकि फिर ये जो प्रेशर हो गया, बड़ी पतीलियाँ हो गई। अच्छा अब ये छोटी-सी चीज़ है, मैंने कहा चलो कर रही थी, आप लोगों के साथ शेयर कर दिया। सालन हम पलटते तो हैं, पलट देते हैं दूसरी चीज़ में, लेकिन फिर भी लगा होता है, और मैं समझती हूँ रिस्क का ज़िया नहीं होना चाहिए। तो रोटी के 2 टुकड़े पकड़े, यहाँ पे मैंने खाना खाया हुआ था, लेकिन क्या है,
ये देखा आपने ये दाल लगी हुई है, मैंने उस रोटी के टुकड़े से इसको कर ली। और वैसे भी कहते हैं ना हांडियाँ, कुछ लोग होते हैं उनको हांडियाँ ना खाने का बड़ा मज़ा आता है। इसका एक जुमला है मुझे माइंड में नहीं आ रहा, मुझे बड़ा मज़ा आता है हांडी से खाने का सालन। और कहते हैं जो लोग ये हांडियाँ चाट रहे होते हैं ना उनकी शादी में ना बारिश ज़रूर होती है। पता नहीं ये एक कहावत है या क्या है, आप लोग मुझे बताइएगा ऐसा होता है क्या सच में? मेरी शादी पे तो वैसे बारिश नहीं हुई थी, मैं तो हांडियाँ मतलब चट करती हूँ, मुझे बड़ा मज़ा आता है सालन हांडी में खाने का। और एंड पे ना जब वो रह जाता है ना थोड़ा-सा भी, तो उसको मतलब खाने का, तो ये मेरा फ़ेवरेट काम है, तो मैं इसलिए हांडियाँ छोड़ती नहीं होती। आप लोग बताइएगा मुझे ऐसा होता है कि नहीं? तो यहाँ पे फिर झटपट तरीके से मैंने प्रेशर वगैरह बड़ी चीज़ें भी धो ली, बर्तन सारे धोए हुए थे, एक प्रेशर रह गया था। मैं इसी वेट में थी चलो सब खा लेंगे एक ही दफ़ा, फ्री हो जाएँगे तो फिर ही मैं एंड पे ये बड़े बर्तन धोऊँगी। तो बस फिर यहाँ पे छोटी-छोटी चीज़ें हैं, जैसे काफ़ी सब्ज़ियाँ वगैरह काफ़ी चीज़ें आई होती हैं शाम के टाइम पे, तो मेरी आदत है मैं उनको फ़ौरन सँभालती हूँ। जैसे मैंने अंडे धो के रख दिए थे, फिर मैंने उनको ड्राई होने दिया, दोपहर में ही धो के रख दिए। सिर्फ़ मेरे 5-5 मिनट लगे हर काम में, और विदिन 1 आवर मेरा पूरा किचन सेट होगा आपके सामने। यहाँ पे मैंने एग रैक्स निकाले, ये फ्रिज के अंदर होते हैं। लास्ट टाइम मुझे किसी ने पूछा भी था शायद कि आप ये कहाँ से मिलते हैं? अच्छा, ये फ्रिज जब हम परचेज़ करते हैं ना, जब फ्रिज लाते हैं तो ये फ्रिज के अंदर ही मिलते हैं। और ये अच्छी बात है क्योंकि फ्रिज बना ही इसीलिए होता है, तो इस वजह से ना मैं इसी को यूटिलाइज़ करती हूँ और इसी में मैंने एग सारे रख दिए। क्योंकि हमारे फ्रिज में ज़ाहिर सी बात है फैमिली मेंबर ज़्यादा होते हैं, फ्रिज में बहुत सी जगहें होती हैं चीज़ें रखने के लिए, तो फिर इस वजह से ना मैं इन्हीं रैक्स को यूज़ करती हूँ। मैं कोई एक्स्ट्रा रैक नहीं यूज़ करती, एग ट्रेज़ जो मिलती हैं वो नहीं मैं यूज़ करती। तो ये एग ट्रेज़ में मैंने एग जो है वो डाल दी, और ये देखिए जो एक्स्ट्रा एग्स होंगे वो मैं बीच में एडजस्ट कर लूँगी। और एक तरफ मैंने फ्रिज में सारे अंडे रखे हुए हैं, एक तरफ मैंने सारी मेडिसिन्स रखी होती हैं। तो बस इस तरीके से आप छोटा-छोटा काम करके ना अपनी ज़िंदगी को बहुत ज़्यादा सहूलतें दे सकते हैं। फिर कुछ सब्जियाँ आई थी, टमाटर, हरी मिर्च, हरा धनिया, मैंने कहा चलो उसको भी फ्रीज़ कर लूँ। अब आपके सामने ये मैंने ऑर्गेनाइज़र जो बनाया हुआ था इसको धनिये को स्टोर करने के लिए, ये अब मैं आपके सामने निकालती हूँ। देखिए और धनिया आया था, अगर मैं भूल जाती ना सुबह तक ये धनिया सारा, चाहे ये 50 का है चाहे 100 का है, देखो 10 की भी चीज़ अगर आ रही है ना तो फिर भी इंसान को दुखता है। मुझे ऐसे लगता है कि क्यों ख़राब हुई, हमारी लापरवाही की वजह से कोई चीज़ ख़राब हो गई है। तो मैंने क्या किया, ये देखिए दूसरा धनिया, इसको अच्छे तरीके से मैंने सेट कर लिया, और इसको थोड़ा-सा मैंने इसकी जो है वो डंडल थोड़े से तोड़ दिए ताकि वो आसानी से स्टिक हो जाए। मुझसे काफ़ी पूछा जाता है आप ये क्या आप यूज़ करती हैं? सिंपल, आपने शीशे के जार्स लेने हैं 2। ये धनिया स्टोर करने का मेरा फ़ेवरेट मेथड है। मैंने बहुत से मेथड से धनिया स्टोर किया लेकिन कभी फ्रेश धनिया नहीं मुझे मिला। यानी ज़्यादा से ज़्यादा 1 हफ़्ता धनिया निकलता है, इससे आपके 20-25 दिन आसानी से निकल जाते हैं। और धनिया देखें, ये तकरीबन आप मेरी वीडियो उठा दें पुरानी, 1 हफ़्ता पहले शायद मैंने वीडियो ऐड की है जिसमें मैंने धनिया स्टोर करने का तरीका बताया, और अब देखें माशाल्लाह से अभी तक वो फ्रेश है। हाँ, बस पानी आप चेंज करती रहा करें, 2 दिन बाद, 1 दिन बाद, 2 दिन बाद एटलीस्ट करें, 3 दिन बाद, ताकि वो पानी गंदा ना। और इस तरीके से देखें मैंने वो अगेन दूसरा वाला धनिया भी इसमें शामिल कर दिया, और मेरा धनिया बिल्कुल फ्रेश रहेगा, और जब भी मुझे ज़रूरत पड़ेगी ना मैं आसानी से। और इस तरीके से आपने नीचे शीशी बिल्कुल सीधी रखी और ऊपर से उसको रोटेट कर दिया। अच्छा, ये मुझे आइडिया कहाँ से आया था, मैंने ना दराज़ में एक और पता नहीं दराज़ थी कौन सी वेबसाइट थी मुझे अभी याद नहीं है, वहाँ पे मैंने ये देखा था कि धनिया स्टोर करने का तरीके का ना उन्होंने इस तरीक़ा से कुछ बनाया था, इतना एक्सपेंसिव था ना। फिर मैंने जुगाड़ लगाया, मैंने कहा घर पे ही बना सकते हैं। देखिए पानी थोड़ा सा गहरा था, मैंने क्या किया, फिर अंदर से जो शीशी थी ना उसमें से मैंने फुल भर दिया था ना, उसको मैंने हाफ़ कर दिया ताकि धनिया के जो रूट्स उसमें जाएँ तो वो आसानी से वो स्टिक हो जाए उसमें और पानी बाहर को ना निकले। फिर ये टमाटर वगैरह, हरी मिर्च आई थी लगे हाथ, मैंने इनको भी अच्छे तरीके से वॉश कर दी। मैं हमेशा कहती हूँ फ्रिज के अंदर जो भी चीज़ जानी है आपने धो के जानी है। देखो 5 मिनट लगेंगे, आपकी सब्ज़ी आ रही है। कई बार क्या होता है, लोग क्या होते करते हैं कि जैसे ही शॉपर आया पालक का, धनिए का, मुझे इतना डर लगता है ना, सही बता रही हूँ, मुझे डर लगता है कि जब हम शॉपर एज़ इट इज़ फ्रिज में रख देते हैं, देखो पता नहीं होता उस शॉपर के अंदर अल्लाह ना करे कोई कीड़ा हो, कोई मकोड़ा हो, कुछ भी हो सकता है। सब्ज़ी आप बाहर से लेकर आ रहे हो, मंडी से, कहीं से भी लेके आ रहे हो, आपको क्या पता अंदर कोई भी चीज़ हो। और इतनी खाने पीने की चीज़ें फ्रिज के अंदर पड़ी होती हैं, और हम खुदा ना ख्वास्ता कोई चीज़ ही कहीं पे निकल के और वहाँ पे गिर जाए, तो मैं तो इसलिए शॉपर कभी भी नहीं रखती फ्रिज में। मैं बाहर रख देती हूँ अगर मेरे पास टाइम नहीं है, लेकिन फ्रिज के अंदर नहीं जाता जब तक मैं उसकी छांटी ना कर लूँ, देख ना लूँ अंदर कौन कौन सी चीज़ है। धनिए का एक एक चीज़ मैं देखती हूँ, हरी मिर्चें निकालती हूँ, हर चीज़ निकाल के। अब यहाँ पे कुछ हरी मिर्चें मेरी ना रेड होने वाली थी, मैंने हमेशा कहा ये हरी मिर्चों का ऑर्गेनाइज़र मैंने रखा है ग्रीन कलर का। अब एक तरफ मैंने क्या किया है, वो जो मेरी रेड हो रही थी उसको मैंने सेपरेट कर दिया, जो ये फ्रेश वाली थी इनको मैंने इसमें ऐड कर दिया। इनके डंडल उतार के ऐड करना है ताकि फिर काफ़ी लॉन्ग टाइम ये ना सर्वाइव कर जाती हैं, यानी बच जाती हैं बेचारियाँ ख़राब होने से। टमाटर भी देखें मैंने इसको ड्राई कर लिया और साथ ही टमाटरों का मैंने ऑर्गेनाइज़र बना लिया।
तो जी ये देखिए इतनी झटपट तरीके से सिर्फ कुछ मिनट्स लगा के आप अपनी रूटीन को सेट कर लेते हो। अब क्या था, सुबह मैंने उठना था, मैं फ्रेश होऊंगी, अदरवाइज मैंने क्या, हाय हाय इतने काम है, मैं सुबह कैसे करूंगी, बंदे की रात की नींद ही उड़ जाती है जब ये बंदा सोचे कि सुबह तो इतने काम है करने वाले। तो इस वजह से अच्छा वो जो ऊपर पतीली पड़ी है उसमें मैंने सारा वो जो मलाइयाँ बना के रखी थी ना, इसका मैंने देसी घी बनाना है, इसीलिए वो पतीली पड़ी है। इंशाल्लाह बहुत जल्द देसी घी की रेसिपी शेयर करूंगी, क्योंकि अभी ना टाइम नहीं मिल रहा, कुछ काम भी घर में था, तो इस वजह से मैंने अभी देसी घी बनाया नहीं है। फिर कड़ी बनाऊंगी, उससे आपको शेयर करूंगी। आपके साथ वीडियो तो बहुत सी क्यूरीज आई थी, आप ही देसी घी की वीडियो, वैसे मैंने बहुत सी वीडियो में देसी घी बनाना सिखाया, आप देखे। और देखे रात को 1 घंटा भी नहीं लगा मेरे, सिर्फ आज 45 मिनट्स लगे और माशाल्लाह से घर चमकता दमकता आपको किचन मिल गया। इतने बुरे हालात में भी, यानी घर पे काम हो रहा है, फिर भी हमने किचन को साफ़ करके सोए हैं, ताकि तसल्ली हो ना, जो खा पी रहे हैं एटलीस्ट वो साफ़ सुथरा तो अंदर जा रहा है। फिर ये देखिए जी, उस 1 घंटे के बाद मैं 9 बजे आ गई अपने रूम में। फिर यहाँ पे मोहम्मद बेटा के साथ मेरा शुगल मेला होता है बस इसको मैं बुक दे देती हूँ, इसके साथ थोड़ी इंजॉयमेंट होती है। मैं हमेशा कहती हूँ, जैसे हम कामों की रूटीन बनाते हैं ना, बच्चों के साथ भी रूटीन बनाएं। रात को सोने से पहले भी टाइम दें, सुबह उठने के बाद भी टाइम दें, दोपहर को सोने से पहले, सोने के बाद भी उनके साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करें। तो बस फिर यहाँ पे मेरे और मोहम्मद बेटा की इंजॉयमेंट शुरू। ये देखिए आजकल इसने नई हरकतें सीखी हैं, ब्लैंकेट में अपने आप को हाइड करता है और फिर ऐसे इतना ऊंचा बोलता है वाह, और ये बस बोलना शुरू कर देता है कि इन्होंने मुझे ढूंढ लिया। बच्चे ना छोटी छोटी शरारतें, मैं कहती हूँ स्क्रीन टाइम से अच्छा है बच्चों को इन्हीं चीज़ों में इन्वॉल्व रखें। जैसे मोहम्मद बेटा भी ना लास्ट डेज ये घर पे काम हो रहे थे ना, स्क्रीन टाइम इसका ज़्यादा हो गया था, तो अब मैंने इसको एक नई गेम सिखा दी है। ब्लैंकेट में छुपता है और बस हाइड एंड सीक उसी में खेलता है कि एक जगह पे ही बैठा है, एटलीस्ट मुझे टेंशन नहीं होती है। और पिछले दिनों ये इतनी ज़ोर से गिरा ना, अल्लाह ताला ने इसको बचाया और आप सबकी दुआओं ने, मैं यकीन करें मैं बड़ी टेंशन में थी, बट आप सबकी दुआएं मुझे ना एक नई ज़िंदगी दे देती हैं। और आपकी कल के कमेंट्स ने तो मुझे और बूस्ट कर दिया है भाई, मेरा दिल बिल्कुल साफ़ हो गया है, मेरे दिल में किसी के बारे में कोई नेगेटिविटी नहीं है। मुझे जब इतनी प्यारी अल्लाह ने ऑडियंस दे दी है तो और क्या मैं कहूँ। तो थैंक यू सो मच आप सबका। मेरा दिल, यकीन करें, जो दुखी थोड़ा सा हुआ था उस टाइम पे उस कमेंट से, लेकिन आप सब ने उस दिल में बाग, उस दिल को बाग बना दिया। यकीन करें, खुशबुओं का बाग, फूलों का बाग। अल्लाह ताला आप सबकी ज़िंदगियों में ढेरों खुशियाँ लाए। मेरी दिल से आप सबके लिए दुआ निकलती है। थैंक यू सो मच मुझे इतना प्यार, इतना सपोर्ट करने के लिए कि यकीन करें मैं इमोशनल हो जाती हूँ, मेरे आंसू, बस मेरी आंखें नम हो जाती हैं। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। जो जो मेरे चैनल पे नए हैं वो जाके चैनल को लाइक कर दिया करें, शेयर कर दिया करें, सब्सक्राइब कर दिया करें और प्यारी सी दुआ देकर जाया करें, क्योंकि मुझे ऐसे लगता है जो आज किसी के लिए कोई दुआ कर रहा है ना, उसकी ज़िंदगी में ऑटोमेटिकली आसानियाँ आ रही हैं। और इस तरीके से देखें, आज की वीडियो में मैंने आपको एक चीज़ का सबक दे दिया है कि आप यूँ स्ट्रेस फ्री रह के 1 घंटे के अंदर अपने सारे दिन की रूटीन को मैनेज कर सकते हैं पोर्शन वाइज, और फिर रात को अपने टाइम पे पूरे 10 बजे सोकर अपनी नींद पूरी करके सुबह फ्रेश होकर उठें, ताकि आपको अपनी ज़िंदगी को जन्नत बनाने में बहुत सी मदद मिल सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करके जाइएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह।